जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम जुपिटर के गुरु महाराज के गोचर की चर्चा करेंगे। गुरु महाराज 20 नवंबर से मकर राशि में गोचर करेंगे और नक्षत्र उनका होगा उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है। और गुरु और सूर्य आपस में परम मित्र हैं। अब इसका रिजल्ट अलग अलग लग्न के जातकों के लिए, अलग अलग राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, उस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ये जिनके पास अपनी कुंडली है या डेट ऑफ बर्थ टाइम है, वो अपना लग्न चेक करें किस लग्न के हैं। और जिनके पास डिटेल्स नहीं है, कुंडली नहीं है, वो अपने नाम की राशि देखें। नाम की राशि से जो भी आपका जोडियक साइन आता है वो आप यहाँ पे जो जैसे मेष लग्न है तो आपकी नाम से मेष राशि आती है, तो रिजल्ट उसी तरह समझें। तो हम चलते हैं पहले लग्न का कैसा रिजल्ट होला। लग्न से रिजल्ट मैं देखता हूँ, क्योंकि गुरु का गोचर लंबा गोचर होता है, लंबे अंतराल के लिए होता है, तो लग्न से सटीक रिजल्ट आता है। जो भी रिजल्ट आएगा तो लग्न तो इन्वॉल्व होगा ही, क्योंकि लग्न आप हैं। चंद्रमा से गोचर देखने की परंपरा है, चंद्र राशि से, क्योंकि वो चंद्रमा मन का कारक है। तो कोई भी पीड़ा होगी तो मन को तो होगी, मन तो सोचता ही है, उसी से सारी पीड़ा होती है, खुशी होती है। लेकिन लग्न इन्वॉल्व होता है। आपको चोट लगी तो आपके बदन को चोट लगी, आप इन्वॉल्व हुए, तो लग्न से बहुत हद तक एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो मैं लग्न से विवेचना करूंगा कि रिजल्ट कैसा आएगा गुरु जी महाराज के गोचर का। तो सबसे पहले मेष लग्न को लेते हैं। मेष लग्न मतलब 1 नंबर की राशि प्रथम भाव में गोचर कर रही है। तो गुरु महाराज बैठेंगे यहाँ पे मकर राशि में 10वें भाव में, और बैठेंगे किसके साथ? शनि महाराज के साथ। शनि इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, वो शनि का अपना घर है। तो गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है तो खराब रिजल्ट देता है। जो उम्मीद होती है गुरु महाराज से कि ये सबको ब्लेसिंग देंगे, सब इनके शिष्य हैं, तो वैसा नहीं होता। नीच में रिजल्ट नहीं आता अच्छा। लेकिन इस बार के गोचर की बात डिफरेंट है। शनि महाराज भी 30 साल के बाद मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, अपने घर में गोचर कर रहे हैं, तो उनको अच्छा रिजल्ट देना है। और गुरु महाराज उनके साथ बैठ गए और नीच भंग राजयोग बन चुका है शनि महाराज के हेल्प से। और सबसे बड़ी बात है, एक धर्म का प्रदाता है, दूसरा कर्म का प्रदाता है। तो धर्म कर्म योग शानदार योग बन रहा है। तो इस बार गुरु का रिजल्ट बहुत अच्छा आना है। शनि महाराज ने उनका नीच भंग कर दिया और दोनों मिलकर रिजल्ट देंगे। तो मेष लग्न के लिए 10वें भाव में गुरु बैठा, और हम गुरु के रिजल्ट की चर्चा करेंगे। शनि महाराज के रिजल्ट की हमने अलग से दूसरे वीडियो में चर्चा की है। तो गुरु यहाँ बैठ करके आपका कर्म भाव को संभालेंगे। मान लीजिए कि आपकी जॉब नहीं है, जॉब छूट गई, अभी परेशानी का समय चला था, तो गुरु महाराज जॉब दिलाने में हेल्प करेंगे, आपको सेटल करेंगे, आपके इनकम को जनरेट करेंगे और मान सम्मान यश प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। यहाँ बैठ करके आपका वर्क प्लेस पे विजडम एक्सेलेंट हो जाएगा, क्योंकि गुरु विजडम का कारक है। वो विवेक बुद्धि देता है, संयमित सही ढंग से सोचने की पावर देता है। तो यहाँ बैठ करके वो आपको सोचने समझने की शक्ति दे रहा है अच्छे से। विवेक ज्ञान जो भी है उसका भरपूर उपयोग होगा आपके द्वारा। तो आप यहाँ पे कर्म क्षेत्र में सफल होंगे। यहाँ बैठने से हो सकता है कि आपको कोई सरकारी काम मिल जाए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, क्योंकि ये सरकार को भी डिनोट करता है, तो आप उसके थ्रू अर्निंग करने लगेंगे। तो कुल मिला के मेष लग्न के लिए शनि महाराज भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, जो मैंने दूसरे वीडियो में चर्चा की है।
आप उस वीडियो को देखिए यदि शनि महाराज का रिजल्ट जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के लिए इस समय गुरु भी अच्छा गोचर करेगा और शनि तो ऑलरेडी अच्छा गोचर कर रहे हैं। तो और साथ में आपको ध्यान रखना है, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं तो सूर्य का भी रिजल्ट देंगे। तो आपकी कुंडली में सूर्य जहाँ बैठा होगा, जिस भाव में बैठा होगा, उस भाव का रिजल्ट प्रचुरता से आएगा। और आप मेष लग्न के हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट पांचवी राशि मतलब आपका लियो साइन यहाँ होगा। तो आपको संतान संबंधी सुख, कोई स्पेकुलेशन जैसे शेयर में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न मिलेगा आपको, बेट लगाएंगे तो कुछ आपको उस तरह का जैसे रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है धन कमाने के लिए, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छा है, रुकी हुई है, तो आपको एजुकेशन पाने में सफलता मिलेगी। इस समय आपको गुरु महाराज फेवर करेंगे, सूर्य भी वहीं बैठ के आपको रिजल्ट देगा एजुकेशन का। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। आप धर्म कर्म का काम शुरू कीजिए, किसी गुरु के पास जाइए, उनसे अध्यात्म का ज्ञान लीजिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। तो कुल मिला के मेष लग्न वालों के लिए बढ़िया समय आया है, आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए। अब अगले लग्न की ओर चलते हैं। अगला लग्न है टॉरस, वृषभ लग्न, मतलब 2 नंबर यहाँ अपीयर होगा फर्स्ट भाव में, प्रथम भाव में 2 नंबर दिखेगा आपको हॉरोस्कोप में D1 में। तो आप हो गए वृषभ लग्न के। और जिनके पास कुंडली नहीं है वो अपना राशि से देखें, वृषभ राशि, नाम राशि वृषभ से देखें, रिजल्ट ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे बैठ गए, वृषभ राशि आया यहाँ पे, तो गुरु महाराज यहाँ बैठेंगे और ये इनका बाय डिफॉल्ट अपना घर है। तो ये धन बाल के प्रदाता है, तो इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा यहाँ। तो क्या करेंगे ये, तो ये आपको भाग्य को राइज करने में मदद करेंगे। जो काम आपका भाग्य रुका हुआ है, जो काम आपके रुके हुए थे, आपको लग रहा था कि ये काम हो जाना था लेकिन नहीं हुआ और आप कहते हैं बैड लक हो गया, तो वो गुड लक में चेंज होगा अभी, और आपके सब रुके हुए काम सही से हो जाएंगे। आपको भाग्य का साथ मिलेगा गुरु के गोचर की वजह से। और पिता का स्वास्थ्य यदि खराब होगा तो इस समय इम्प्रूवमेंट होगा स्वास्थ्य में, और पिता से आपके मधुर संबंध बनेंगे, गुरुजनों से मधुर संबंध बनेंगे। और यहाँ पे गुरु आपको हायर एजुकेशन में मदद कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन भी मिलेगा आपको। और यहाँ से बैठ करके ये लग्न को देख रहे हैं तो लग्न का भी रिजल्ट आएगा, मतलब आप बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से सारा कार्य करेंगे, बहुत विजडमपूर्ण डिसीजन लेंगे सारा, और स्वास्थ्य आपका बढ़िया होगा। गुरु स्वास्थ्य को ठीक करता है, ब्लेसिंग देता है। तो आपका यदि शारीरिक किसी तरह की परेशानी चल रही है, बीमारी से आप ग्रसित है, तो उससे छुटकारा मिलेगा। और फिर गुरु यहाँ बैठ के आपका तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो तृतीय भाव आपका साहस का होता है, धैर्य का होता है, पराक्रम का होता है। तो इन सब में वृद्धि हो जाएगी। आप कोई नया जैसे प्रोजेक्ट है, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको हिम्मत आ जाएगी, धैर्य के साथ आप उसको करेंगे और सक्सेसफुली परफॉर्म कर देंगे, उसको इनिशिएट कर लेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा, मित्र स्नेह बढ़ेगा, यंगर को बोन्स के साथ स्नेह प्यार भरा व्यवहार होगा आपका, और उनका भी आपके प्रति बहुत ही प्यार भरा व्यवहार होगा। उसके बाद ये यहाँ बैठ करके आपके संतान भाव को देख रहे हैं, एजुकेशन भाव को देख रहे हैं, स्पेकुलेशन भाव को देख रहे हैं। तो इन सब के आपका यदि संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप इस समय संतान की प्राप्ति हो सकती है। ये बहुत अनुकूल समय है क्योंकि गुरु संतान का कारक है, संतान को देने वाला गुरु ही है ज्योतिष में। और
आपका कोई मान लीजिए कि शेयर स्पेकुलेशन से संबंधित काम है, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप करिए। गुरु धन का कारक है, आपको उसमें वृद्धि देगा, उससे रिटर्न मिलेगा आपको। यदि आपको अपना कुछ अध्यात्म में रुचि है तो उसको बढ़ा लीजिए और आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अपने आप में महसूस होगा। तो ये सारे फल वृषभ के अच्छे फल, सारे अच्छे ही फल हैं। तो गुरु हर लग्न के लिए अच्छा फल ही लेके आया है, क्योंकि उसका नीच भंग राजयोग हो गया है और वो बहुत महत्वपूर्ण तो प्लैनेट है ही है, वो तो और महत्वपूर्ण हो गया है, खूब बढ़िया योग बन गया है। और शनि के साथ बैठा हुआ है तो धन कर्म योग भी बना हुआ है। और गुरु शनि के साथ शनि की राशि में बैठा हुआ है और नीच भंग है, तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है गुरु। और अब अगले लग्न की ओर चलते हैं। अब अगला लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न मतलब जेमिनी। तो आप अपनी कुंडली को देखिए, यदि 3 नंबर यहाँ होता है तो आप मिथुन लग्न के हैं। मिथुन लग्न के जातकों के लिए रिजल्ट कैसा होगा गुरु का? तो आपके गुरु महाराज बैठेंगे, गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में गुरु का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, ज्योतिष की मान्यता है, लेकिन चूंकि नीच भंग राजयोग हो गया है तो वो अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। तो अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आएगा अष्टम भाव का। तो अष्टम भाव का रिजल्ट आएगा अच्छा, मतलब क्या, कुछ भी अकस्मात आपको गुड न्यूज मिल सकता है। जैसे अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है, मान लीजिए कोई वसीयत मिल गई आपको, कोई आपका रखा हुआ धन किसी तरह से आ गया वसीयत के रूप में ही, या मान लीजिए कोई इंश्योरेंस मनी है वो आ गई। तो जो छिपा हुआ धन है वो किसी न किसी रूप में आपको मिल सकता है। कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्च में लगे हुए हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस समय अचानक से सफलता मिल जाएगी। यदि आप मान लीजिए कि कोई भी जैसा मतलब कोई आपने उम्मीद ही नहीं की होगी कि ये काम मेरा कभी होगा, मैं ऐसा कर पाऊंगा, वो हो जाएगा। तो गुरु इस समय अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको बाध्य है। अब यहाँ से बैठ करके ये पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है। तो 12वां भाव आपका बेड प्लेजर्स का है। इस समय यदि आपको मान लीजिए अनिद्रा की बीमारी है, आपको कम नींद आती है, तो बहुत सुखद नींद आएगी आपको, बेड प्लेजर्स मिलेगा, बहुत अच्छा शकुन मिलेगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। यदि आप प्रयास करेंगे अध्यात्म की ओर बढ़ने का तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। बाहर से आपके, यदि आप बिजनेसमैन हैं या प्रयास कर रहे हैं आप बाहर से कोई कनेक्शन की धन कमाने के लिए, किसी तरह का आपको बाहर से संबंध बनना है, तो बाहर से का मतलब विदेशी नहीं, अपने डिस्टेंट प्लेस में देश के भीतर ही 200-400 किलोमीटर के जो दूरी होती है, डिस्टेंट प्लेस उसी को बोलते हैं। तो डिस्टेंट प्लेस से संबंध बनाने में आपको सफलता मिलेगी। आपके बाहर जाने का भी योग हो सकता है, लेकिन चूंकि इस समय कोरोना काल है तो बाहर तो बहुत सोच समझ के ही जाना चाहिए। तो उस पर आपको नियंत्रण रखना है, अपने हिसाब से सोचना है। और फिर यहाँ से बैठ करके ये आपका द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो चूंकि अष्टम भाव है तो आपको सावधान रहना है कि अचानक से धन का खर्चा भी हो सकता है, तो संचित धन का व्यय हो जाएगा अचानक से, क्योंकि गुरु अष्टम महाराज में है तो कभी कभी झटका देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि फिजूल की खर्ची ना हो, अपने वाणी पे संयम रखना है। ऐसे गुरु तो वाणी के कारक हैं, वाणी उनकी मधुर होती है, जिसपे अपना प्रभाव डालते हैं उसकी वाणी तो बहुत महान हो जाती है। तो आपकी वाणी को तो सुधारेंगे, वाणी में गंभीरता लाएंगे, वाणी को मधुर करेंगे, तो ये सब बातें तो होगी, लेकिन अपनी वाणी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अष्टम भाव में बैठ करके गोचर कर रहे हैं। और परिवार के साथ आपके जो माता पिता के परिवार हैं उनके साथ संबंध, माता पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। और कहीं बिगड़ने की स्थिति यदि आती है गुरु के अष्टम भाव होने की वजह से, तो आप उसका ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु आप जान रहे हैं कि आपके गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बात को बिगड़ने नहीं दीजिए। कभी ऐसा मौका आता है, हालांकि गुरु ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अष्टम भाव है तो कभी बात बिगड़ भी सकती है। अब यहाँ से बैठ करके ये आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, तो चतुर्थ भाव का भी फल आएगा। चतुर्थ भाव मतलब आप कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना है कि गुरु अष्टम भाव के हैं आपके, तो सावधानी से इन्वेस्टमेंट करना है। घर में जो आपके बाल बच्चे हैं, पत्नी है, उनके साथ मधुर संबंध बनेंगे,
सिर्फ उसका ध्यान रखना है। आपके फिजिकल कंफर्ट्स में वृद्धि होगी, आप वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन वाहन खरीदते वक्त उसका ध्यान रखना है। यदि वाहन खरीद लिया तो चलाते वक्त ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। गुरु आपका भला निश्चित करेंगे। थोड़ा ध्यान रखने इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देता है। यदि आपके गोचर में गुरु खराब होंगे, निर्बल होंगे तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखने मैं कह रहा हूँ, जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं वो अपना ध्यान रखें। अब अगला लग्न है हमारा कर्क लग्न। तो जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनका 4 नंबर यहाँ दिखेगा। तो गुरु अब कहाँ बैठेंगे, तो गुरु अब गोचर करेंगे आपका सप्तम भाव में, यहाँ पे गोचर करेंगे। ये भाव आपके पार्टनर का है, बिजनेस का है, ये भाव आपकी पत्नी का है, लाइफ पार्टनर का है। तो क्या होगा, इन सब संबंधों में मतलब पत्नी के साथ बहुत मधुर संबंध होंगे। यदि विवाह का आप प्रयास कर रहे हैं, अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो विवाह के योग बनेंगे। गुरु तो विवाह करने में, गुरु के आशीर्वाद के बिना तो और शनि के आशीर्वाद के बिना तो शादी किसी की हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। तो इन दोनों का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। तो आपके शादी का, यदि अविवाहित हैं तो शादी के लिए प्रयास कीजिए। आपके अच्छे संबंध, किसी अच्छी लड़की से आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि गुरु पत्नी अच्छी दिलाता है। और आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो आप किसी पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो पार्टनर के साथ आपके बिजनेस रिलेशंस इम्प्रूव करेंगे, एक्सपेंशन होगा उस रिलेशन का, नए वेंचर्स खुलेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस के नए नए रास्ते खुलेंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तो उसमें सफल होंगे। यदि आप मान लीजिए कोई रिटेलर हैं तो आप अपना एक्सपेंशन कीजिए, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके डेली के काम धंधे में वृद्धि होगी। और यहाँ से बैठ करके गुरु महाराज 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 11वें भाव को देख रहे हैं, तो बहुत तरह के आपको लाभ मिलेंगे। जहाँ भी आप प्रयास करेंगे और ईमानदारी से प्रयास करेंगे, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। हर तरह का गेन है, जिस भी फील्ड में आप चाहेंगे, जिस भी तरह का आप प्रयास कर रहे हैं, यदि ईमानदारी से इस समय गुरु के गोचर में प्रयास करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ है। इस समय गुरु महाराज आपको लाभ दिखा रहे हैं गोचर में। और चूंकि नीच भंग राजयोग बन गया है, तो प्रचुरता से रिजल्ट सब लग्न वालों को देंगे। अब बशर्ते यही है कि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर नहीं होना चाहिए, गुरु मैलिफिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। गुरु के उपाय करने पड़ेंगे, और वो उपाय मैंने लिख दिए हैं। मैं लास्ट में आपको ये उपाय भी डिस्कस कर दूंगा। अब अगला लग्न, अब गुरु महाराज यहाँ से बैठ करके आपके 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं, मतलब आपको मजबूत कर रहे हैं। मजबूत कर रहे हैं मतलब आपका जो विजडम पावर होगा वो बढ़ जाएगा, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, शरीर अंदर से निरोग रहेगा। तो ये सब बातें होगी और आप बहुत स्वस्थ ढंग से सोचेंगे और सात्विकता आप में आएगी। सात्विकता का मतलब, जैसे आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो आपका टेंडेंसी हो जाएगा, नहीं मैं हफ्ते में रोज़ खाता हूँ तो मैं एक ही बार खाऊंगा। और यहाँ तक आपकी भावना सात्विक बढ़ जाएगी कि आप कहेंगे छोड़ो अभी नहीं खाऊंगा। और गुरु के गोचर जब तक चल रहा है, आप सात्विक रहने की कोशिश कीजिएगा, आपके विचार आचार सब शुद्ध हो जाएंगे। तो आप एक तरह से वेजिटेरियन हो जाएंगे। आपका जो है सोचना समझना सब एक गुरु की तरह होगा, क्योंकि गुरु डायरेक्ट आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहा है। और यहाँ से ये फिर 3य भाव को देख रहे हैं, तो आपके साहस, पराक्रम, धैर्य, ये तो जनरल बातें होते हैं 3rd हाउस की। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस के हाउस में बैठा हुआ है, तो आप प्रयास कीजिए कि कुछ ऐसा बिजनेस हो जो इंटरनेट से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, और हाथ का ज़्यादा प्रयोग हो। यदि आप कोई सेल्फ वाले प्रोफेशन में हैं, तो वैसा प्रोफेशन आपका हो जाए जिसमें हाथ का ज़्यादा प्रयोग हो, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। गुरु महाराज वो रिजल्ट दे रहे हैं आपको,
और इंडिकेट कर रहे हैं कि उस तरह का प्रयास करो तो मैं सफलता दूंगा गोचर में भी तुम्हें, बशर्ते कुंडली में गुरु महाराज मजबूत होने चाहिए। और दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये सब अच्छी चल रही होनी चाहिए। अष्टमेश की दशा नहीं चल रही होनी चाहिए, नहीं तो गुरु का रिजल्ट नहीं आएगा। अब अगले लग्न की बात करते हैं। तो अगला लग्न है आपका लियो। लियो मतलब 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ दिखेगा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि जिनके पास अपना डिटेल्स नहीं है वो राशि मान के चले, नाम की राशि देखें। यदि सिंह राशि आती है, सिंह राशि आती है, लियो आती है, तो आप इसी रिजल्ट को माने, लियो लग्न वाले रिजल्ट को। तो आपका 5 नंबर यहाँ दिखेगा। तो 5 नंबर यहाँ दिखेगा तो गुरु विराजमान होंगे आपके 6th भाव में, 6ठे भाव में, 6th हाउस में। तो वहाँ पे रिजल्ट कैसा देंगे गुरु? तो यहाँ पर बैठ करके गुरु यदि नीच के होते तो आपको परेशान कर देते, लेकिन यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है तो अच्छा रिजल्ट देंगे, बशर्ते कि कुंडली में अच्छा गुरु महाराज बैठे हुए हों और कुंडली में खराब दशा ना चल रही हो, अष्टमेश की दशा ना चल रही हो। तो यहाँ गुरु आपका रिजल्ट अब कैसा आएगा? तो आप गुरु आपको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में सक्सेस होने वाला बना देगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे कंपटीशन में। और शनि महाराज भी साथ हैं, इसलिए रिजल्ट आएगा एकदम 100%, बशर्ते कि वहाँ कुंडली में कुंडली में गुरु महाराज खराब नहीं बैठे हैं। और आपका जो शत्रु होंगे, जो भी एनिमीज होंगे, वो हतोत्साहित होंगे। इस समय आपका सामना नहीं कर पाएंगे, आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। मतलब शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे इस समय, गुरु के गोचर जब तक चल रहे हैं। और साथ में क्या है कि आपको मान लीजिए जॉब का चेंज करना चाहते हैं, कोई नया जॉब करना चाहते तो आप प्रयास कीजिए, आपको इस समय बेटर जॉब मिलेगा। और साथ में क्या है कि यदि आपके किसी रोग से आप ग्रसित हैं, रोग से पीड़ित चल रहे हैं, तो उससे छुटकारा मिलेगा। यदि छोटा मोटा रोग है तो निश्चित रूप से छूट जाएगा। और यहाँ से बैठ करके ये 5वें भाव से 1 2 3 4 5 10वें भाव को देख रहे हैं, तो आपका कर्म धर्म के साथ, मतलब ईमानदारी के साथ अपने कर्म में लगेंगे तो बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी। इस समय मान सम्मान यश प्रतिष्ठा एक नाम होगा, इस समय आपका वृद्धि होगी, नाम में वृद्धि होगी, काम में भी वृद्धि होगी। और काम में वृद्धि होगी तो आपके आय में भी वृद्धि होगी। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए, निश्चित रूप से गुरु महाराज इस समय सफलता देंगे आपको। फिर यहाँ से बैठ करके ये 12वें भाव को देख रहे हैं। तो 12वां भाव अध्यात्म का होता है। यदि आप उस एज में हैं जहाँ की आप कुछ आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आप इस समय प्रयास कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। यदि मान लीजिए कि आपको किसी गुरु से जुड़े हुए हैं, आपने दीक्षा ले रखी है, उनके आश्रम में यदि जाने का संयोग मिलता है तो शिविर में 5 दिन 7 दिन जो भी 3 दिन का शिविर लगता है वहाँ आप जरूर जाइए। आपको आध्यात्मिक उन्नति खुद से महसूस होगी। अध्यात्म तो अनुभूति होती है, उसको हम बता थोड़े सकते हैं, वो तो आप खुद देखेंगे कि आपका स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपका स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट होगा। बाहर जाने के भी योग बनेंगे, मतलब डिस्टेंट प्लेस यात्रा के योग बनेंगे। लेकिन इस समय कोरोना काल है तो यात्रा तो बहुत संभल के करनी है, उसको अवॉइड कीजिएगा। बाहर से संबंध बनने के योग बनेंगे, तो बाहर से यदि संबंध बनने का योग बने, किसी तरह का आपको लाभ हो रहा हो तो निश्चित रूप से कर लीजिए, इस समय आपको फायदा मिलेगा गुरु के गोचर से। अब अगला लग्न है आपका विर्गो, कन्या लग्न। तो कन्या लग्न में 6 नंबर की राशि यहाँ आपकी दिखेगी और गुरु महाराज बैठेंगे 5वें भाव में, 6 7 8 9 10। तो यहाँ बैठेंगे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज यहाँ तो बैठ करके ये बहुत बढ़िया त्रिकोण में बैठ गए हैं। मतलब आपका बहुत ही पवित्र घर है गुरु के लिए, किसी भी ग्रह के लिए बहुत पवित्र घर है ये। तो गुरु यहाँ पे बहुत पवित्रता से रिजल्ट देंगे, बहुत मतलब सात्विक ढंग से रिजल्ट देंगे। आपको पूर्व पुण्याज के रिटर्न मिलेंगे, जो आपने पूर्व जन्म में पुण्य बटोर रखे हैं उसका रिटर्न देंगे गुरु यहाँ बैठ करके अभी गोचर में। तो आपको संतान होने में विलम्ब हो रहा है या संतान की इच्छा है तो गुरु संतान के कारक हैं, तो आपको संतान आसानी से हो जाएगा इस गोचर में। आप प्रयास कीजिए, संतान की प्राप्ति होगी,
पुत्र सुख मिलेगा, क्योंकि गुरु पुत्र के कारक होते हैं। और यहाँ पर बैठ करके गुरु स्पेकुलेशन में आपको हेल्प करेंगे। शेयर इन्वेस्टमेंट, कुछ शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है उसको कीजिए तो आपको रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में भी मिलेगा, लॉन्ग टर्म में तो मिलेगा इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म में भी मिलेगा। आप ट्राई कीजिए। गुरु इस अवधि में आपको, जब गोचर की अवधि है तो आपको रिजल्ट निश्चित रूप से देंगे। और आध्यात्मिक पूजा पाठ आप करते हैं तो अपने इष्ट देव को इस समय याद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस होगी। गुरु यहाँ बैठ करके पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 आपके नवम भाव को देख रहे हैं। तो एक आपका त्रिकोण यहाँ है, एक त्रिकोण यहाँ है, ये सबसे बढ़िया त्रिकोण है। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। ये आपका भाग्य भाव है, तो यहाँ पूर्व पुण्याज है, यहाँ भाग्य भाव है। तो आपको दोनों फल मिल रहे हैं। ये भविष्य का भाग्य है और ये पूर्व जन्म का आपका भाग्य है, दोनों का मिश्रण हो गया। और गुरु महाराज बाध्य हो गया आपको रिजल्ट देने के लिए, तो आपको वो अच्छे रिजल्ट देंगे और पूरी तत्परता से रिजल्ट देंगे, क्योंकि पूर्व पुण्याज भी और भाग्य भी है। तो भाग्य आपका सुधर जाएगा इस समय और रुके हुए काम आपके फटाफट होंगे। आप प्रयास कीजिए, जो भी काम आपका रुका हुआ है उसके लिए आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और जो आपका गुरुजन है उनसे संबंध अच्छे होंगे, नया गुरु का भी आपको संयोग मिल सकता है। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। पिता यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से चल रहे हैं तो उसमें राहत मिलेगी उनको। और फिर यहाँ से ये आपकी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया फल देंगे। 5-11 का एक्सिस है, 5-11 का एक्सिस बहुत बढ़िया माना जाता है। तो आपको हर तरह का गेन मिलेगा। जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी तरक्की हो जाए, प्रमोशन हो जाए। बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है अचानक से आपका कोई नया वेंचर खुल जाए, तरक्की हो जाए, बिजनेस का एक नया ब्रांच हो जाए, किसी तरह का गेन हो जाए, धन आने लगे। जो नौकरी छूटे हुए व्यक्ति हैं उनको नौकरी लग जाए और धन आने लगे, तो हर तरह का गेन है। संतान का सुख मिला, संतान आ गया तो वो भी एक गेन है। तो आपको यहाँ बैठ करके वो आपको हर तरह का गेन दे रहे हैं। और बशर्ते कि कुंडली में स्थिति खराब ना हो, ये भी शर्त होती है, क्योंकि गोचर का प्रभाव तभी आएगा जब आपकी कुंडली में अच्छी दशा चल रही होगी और गुरु महाराज अच्छे बैठे होंगे, तब रिजल्ट आएगा। और मान लीजिए गुरु निर्बल है तो ये सब उपाय कीजिए, जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो उन उपाय के करने से गुरु को मजबूती आएगी, गोचर में मजबूती आएगी, कुंडली में मजबूती आएगी, वो रिजल्ट देने को बाध्य होंगे, तो आपको रिजल्ट देंगे। फिर यहाँ से बैठ करके ये 9वीं दृष्टि से आपको देख रहे हैं। तो आपको चूँकि गुरु हैं तो शिशु की तरह रखेंगे, तो अपने बच्चे की तरह रखेंगे। तो जैसे आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं उसी तरह ये आपको बहुत प्यार से रखेंगे। वात्सल्य होगा, मतलब आपके स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। यदि आप बीमारी से पीड़ित होंगे तो आप ठीक होंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, आपके शारीरिक जो पीड़ा है वो कम होगी, रोग से छुटकारा मिलेगा। आपकी बुद्धि को ठीक करेंगे, विजडम का इनपुट लगेगा, आपके व्यवहार में गंभीरता आएगी, गुरु की तरह गंभीरता आएगी, तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। वर्क प्लेस पे आपके डिसीजंस बहुत ही हेल्दी होंगे, अपने सीनियर के साथ व्यवहार बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण हो जाएगा, तो आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से गुरु आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हर लग्न के लिए गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। बस कुंडली में वो अच्छे बैठे होने चाहिए, अच्छी दशा चल रही होनी चाहिए। अब अगले लग्न की बात करते हैं। तो अगला लग्न है आपका तुला लग्न। 7 नंबर की जोडिएक साइन यहाँ दिखेगी आपको। तो आप हुए तुला लग्न के। अब यहाँ है तो 7, 8, 9, 10 चौथे भाव में गोचर कर रहे होंगे। आपके चौथे भाव में गुरु महाराज गोचर कर रहे होंगे, तो चौथे भाव का आपको सुख आएगा। अब आपने जो कर्म किया है उसका सुख आपको मिलेगा। आपके फिजिकल कंफर्ट्स बढ़ेंगे, कन्वेंस का योग बन सकता है, गाड़ी खरीद सकते हैं आप, वाहन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब का आपको फायदा मिल सकता है। इस समय आप प्रयास कीजिए
यदि आपकी कुंडली में अच्छी दशा होगी तो आप सफल हो जाएंगे इस समय। और यहाँ से बैठ करके ये पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि हमेशा अमृत जल होती है, तो अष्टम भाव का खराब रिजल्ट वो अच्छा कर देंगे। जो अचानक से खराब रिजल्ट आ जाते हैं अष्टम भाव से, वो अच्छे रिजल्ट ही आएंगे। अष्टम भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा, रुके हुए काम आपके हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे। आपको फायदे का ही खबर मिलेगा, अकस्मात से कोई लाभ का ही खबर मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है यहाँ। और यहाँ से ये सप्तम दृष्टि से जो कि इनकी डिजायर होती है, दसम भाव को देख रहे हैं, मतलब मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, सामाजिक हैसियत, वर्क प्लेस पे कुछ अपनी मजबूती, वो सब दिखेगी इस समय। और आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे अपने वर्क प्लेस पे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। कोई नया जॉब पकड़ते हैं तो वहाँ कोई हाई पोस्ट मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको गुरु महाराज फायदा दे रहे हैं। और फिर नवी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि और नवी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। तो 12वां भाव, यदि आप इन्वेस्टमेंट इस समय कीजिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो उसका बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा इस समय। बाहर से आप कनेक्शन बनता है तो आप बना लीजिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और यदि आप अध्यात्म की उन्नति चाहते हैं तो आप स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होइए, किसी गुरु के संपर्क में आइए, तो आपको फायदा इस समय गुरु महाराज की गोचर में मिलेगा कि गुरु धर्म का ही कारक है, स्पिरिचुअलिटी का ही कारक है। तो आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अपने अंदर दिखेगा। अब अगले लग्न की ओर चलते हैं। अगला लग्न हमारा वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो। 8 नंबर की जोडिएक साइन यहाँ होगी, 8 नंबर की जोडिएक साइन हो गए। और जिनके पास कुंडली नहीं है वो वृश्चिक राशि से समझे। तो गुरु कहाँ बैठेंगे? तो गुरु बैठेंगे तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में गुरु बैठेंगे तो आपको बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से धैर्य रखने कहेंगे, प्रयास करने कहेंगे, साहस को बनाए रखने कहेंगे, क्योंकि वहाँ धैर्य देने वाला परिश्रमी व्यक्ति शनि महाराज भी बैठे हुए हैं उनके साथ। और उन्हीं के हेल्प से गुरु महाराज का नीच भंग राजयोग बना है। तो गुरु महाराज बहुत पावरफुली ये सारी बातें देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। वो लोग, आप अचानक से उसमें यदि मधुर संबंध नहीं है तो अचानक से देखेंगे कि संबंध मधुर होते जा रहे हैं। उनकी तरफ से भी आपको मतलब पूरा अमिकेबल व्यवहार मिलेगा, मिलनसार व्यवहार मिलेगा, उसमें वृद्धि होगी। यहाँ से बैठ करके, और यदि आप किसी तरह का करते हैं तो उसमें भी वृद्धि होगी। ऑनलाइन का काम यदि आपको मौका मिलता है तो आप स्टार्ट कर लीजिए, ये आपके लिए उचित समय है ऑनलाइन का काम स्टार्ट करने का, आपको तरक्की होगी। और यहाँ से बैठ के 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनता है, गुरु विवाह के कारक हैं। गुरु और शनि के बिना तो आपकी शादी हो ही नहीं सकती, उनके सहयोग के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना। तो यदि आपकी पत्नी है, उसे संबंध आपके खटाई में चल रहे, तो इस समय संबंध अच्छे होंगे, बड़ा सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो जाएगा, दोनों मिलजुल कर रहेंगे। और बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे और मधुर होंगे, पहले से ज़्यादा मधुर हो जाएंगे। कुछ नया वेंचर होगा उनके साथ, कुछ नया एग्रीमेंट होगा और आप उसमें सफल रहेंगे। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ दिखेगा इस समय। कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, आप रिटेलर हैं, कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो इस समय उचित समय है, आप कर लीजिए, फायदा मिलेगा, बशर्ते कि कुंडली में गुरु मजबूत हो। तो इसके लिए एक योग ज्योतिषी की जरूरत पड़ती है, आप कंसल्टेशन ले लीजिए, वो बता देंगे उपाय के साथ। अब यहाँ बैठ करके वो 7वीं दृष्टि से क्या देख रहे हैं? नवम भाव को। तो नवम भाव क्या है? आपका भाग्य है। तो भाग्य की वृद्धि हो जाएगी, जो काम रुके हुए थे वो काम होने शुरू हो जाएंगे भाग्य के हेल्प से। भाग्य आपको इस समय मजबूती देगा। जो जो काम आपके पेंडिंग है उस पर नज़र डालिए, और जो काम आपको लगता है कि अभी कर डालना चाहिए, बात पता नहीं भाग्य बाद में साथ देगा या ना देगा, तो आप भाग्य के सहारे से काम करना चाहते हैं तो इस समय जो काम आपको लगता है कि भाग्य से करना है वो कर डालिए, आपको सफलता मिल जाएगी इस समय, क्योंकि गुरु भाग्य भाव को देख रहे हैं और उनकी डिजायर है, उनकी ब्लेसिंग
उनकी दृष्टि गंगा जल है, आपको फायदा कर जाएगी। और यहाँ पे आपके पिता के भी स्वास्थ्य ठीक होते हुए आपको महसूस होगा। पिता से रिलेशन आपके मजबूत होंगे, पिता का प्यार आपको मिलेगा, गुरुजनों का प्यार मिलेगा। कोई हायर एजुकेशन आप चाहते हैं, गुरु की ये डिजायर है, तो आप हायर एजुकेशन ले लीजिए, ये उचित समय है। आपका एजुकेशन कंप्लीट भी हो जाएगा इस समय, क्योंकि गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि है। अब यहाँ से नवी दृष्टि से वो 11वें भाव को देख रहे हैं, तो 11वां भाव आपका एवरी टाइप ऑफ गेन है, गेन मिलेगा आपको। जो भी इच्छा है आपकी, जो भी आप प्रयास करते हैं, जो भी एग्जीक्यूशन करते हैं किसी काम का, उसमें आपको सफलता मिलेगी और उस सफलता के थ्रू गेन मिलेगा। वो गेन किसी भी तरह का हो सकता है, धन संबंधित हो सकता है, आपकी डिजायर पूरी हो सकती है, क्योंकि 11वें भाव को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी कहते हैं। तो गुरु आपकी वो डिजायर पूरी करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए आप प्रयास जरूर कीजिए। अब लग्न है धनु लग्न, तो धनु लग्न मतलब 9 नंबर की राशि यहाँ होगी। तो गुरु महाराज बैठेंगे दूसरे भाव में, यहाँ 10 नंबर की राशि होगी। तो दूसरे भाव में बैठ करके गुरु महाराज चूंकि धन के कारक हैं, तो आपके धन का संचय करेंगे, मतलब जो भी इनकम होगी उसमें से धन आपका संचय होगा, सेविंग होगी। बिजनेसमैन है तो नए नए अवसर खुलेंगे धन कमाने के और धन का संचय होगा। वाणी आपकी बहुत मधुर हो जाएगी। आपका जो खाने की इच्छा होगी, मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होगी। आपका जो फूड पैटर्न है वो चेंज होगा, आप सात्विक आहार की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। मतलब नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन बनेंगे आप, आपको नॉनवेज खाने का मन नहीं करेगा इस समय, वो गुरु के गोचर के कारण ऐसा होगा। और यहाँ पे जो है बैठ करके गुरु आपके परिवार के साथ जो आपके संबंध है उसमें कोई खटाई है या मधुरता नहीं है तो उसको ज़्यादा मधुर बनाएंगे। माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे इस समय, उनका सहयोग मिलेगा आपको। अब गुरु यहाँ बैठ करके 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 षष्ठम भाव को देख रहे हैं, षष्ठ भाव को देख रहे हैं। तो षष्ठ भाव को, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो अमृत जल है, वो अच्छा फल देती है, आशीर्वाद की तरह है, ब्लेसिंग है, गुरु की ब्लेसिंग है। तो जो षष्ठ भाव में, जो यदि आप किसी कंपटीशन में लगे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, कोई छात्र होंगे तैयारी कर रहे होंगे किसी एग्ज़ाम की, कंपटीशन की, तो वहाँ सफलता मिलेगी। जो भी व्यक्ति संघर्षरत हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष का खात्मा होगा इस समय। नई जॉब मिलेगी, कोई जॉब के लिए प्रयास कर रहा होगा तो जॉब मिलेगा उसे, और उसकी इच्छा की पूर्ति होगी जॉब के थ्रू, धन आएगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। किसी से वाद विवाद चल रहा होगा, वो वाद विवाद खत्म होगा। मान लीजिए कि आपको किसी रिलेशन में किसी तरह का आपको वाद विवाद है तो वो खात्मा होगा। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा हो तो हो सकता है उसमें आप विजयी हो जाएंगे इस गोचर के पीरियड में। यदि मान लीजिए आप अच्छे वकील हैं तो आपके काम में बढ़ोतरी होगी, गुरु आपके कर्म को देख रहा है। और यहाँ पे बैठ करके वो आपको बहुत ही पावर दे रहा है स्ट्रगल करने की। आप नए नए स्ट्रगल कर सकते हैं इस समय, आपसे स्ट्रगल हो जाएगा इस समय, नए प्रयास आप कर सकते हैं। और आपके यदि मान लीजिए कोई छोटे मोटे रोग से पीड़ित है वो तो खत्म हो जाएगा इस समय गुरु के गोचर में, और कोई लंबी बीमारी से आप पीड़ित हैं जिससे आप परेशान हैं तो उसमें सुधार होगा। आप जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको इम्प्रूवमेंट होगा, आप महसूस करेंगे कि आपका बदन निरोग हो रहा है। और यहाँ बैठ के फिर वो 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है, वो आकस्मिकता का ही रिजल्ट है वो। तो यहाँ पे गुरु महाराज अष्टम भाव के रिजल्ट को अच्छा करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रिसर्च में लगा हुआ है, कोई रिसर्चर है, लंबे समय से लगा हुआ है, सफलता नहीं मिल रही है, तो इस समय उसको सफलता मिल सकती है अचानक से। यदि कुंडली में योग बन रहा होगा, गुरु महाराज मजबूत होंगे, निर्बल नहीं होंगे, अच्छा दशा, महादशा, अंतरदशा, पतन दशा चल रही होगी, अष्टमेश की दशा नहीं चल रही होगी, तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अचानक से वो रिसर्च जो चल रहा होगा सक्सेसफुल हो जाएगा। या आप कोई डीप स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए ज्योतिष
का अध्ययन कर रहे हैं, आपके कुंडली में योग है ज्योतिष का उस समय, तो आप बहुत डीप में पढ़ लेंगे उसको। जो ओकल्ट साइंस है बहुत डीप में आप पढ़ लेंगे, सारा कुछ मंत्र तंत्र ये सब आध्यात्मिक जो बातें हैं डीप में, वो सब आपको डीप रूट में जाकर के एकदम आप सारा अध्ययन कर लीजिएगा। ये गुरु की दृष्टि के कारण ऐसा हो रहा है। और यहाँ से बैठ करके फिर वो यहाँ से बैठ करके नवमी दृष्टि से 7, 8, 9, 10वें भाव को देख रहे हैं, तो 10वें भाव का फल आएगा। आपका काम में जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ आपकी रिकॉग्निशन होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश में वृद्धि होगी। हो सकता है कि आपका कोई प्रमोशन हो जाए जिसके कारण आपको रिकॉग्निशन मिले। हो सकता है कोई नया काम आप जॉब मिल जाए, कोई नया काम आप शुरू कीजिए जिसमें आपको सामाजिक रिकॉग्निशन मिले, पैसे से रिकॉग्निशन मिले, तो हर तरह से उन्नति होगी वर्क प्लेस पे। कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है आपको। आप प्रयास कीजिए, यदि उस तरह का आप काम करते हैं तो आप प्रयास कीजिए, इस समय पूरे योग बनेंगे। अब अगले लग्न को देखते हैं, अगले लग्न की विवेचना करते हैं। अगला लग्न मकर लग्न ही है जिसमें गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं शनि के साथ। तो ये यहाँ पे 10 नंबर की राशि आई तो आपका मकर लग्न हुआ। तो जो व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है, डिटेल्स नहीं है, वो अपनी नाम राशि से देखे, मकर राशि का भी रिजल्ट ऐसा ही होगा। तो यहाँ बैठ के चूँकि गुरु लग्न में ही बैठ गए हैं, तो लग्न कौन है? आप हैं। तो आप गुरुवत हो जाइएगा इस समय, क्योंकि गुरु अपना प्रभाव डालेंगे वहाँ। तो गुरुवत होने का मतलब क्या है? आके आपका आचार व्यवहार जो है सात्विक हो जाएगा। आप जैसे मान लीजिए कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन हो जाइएगा, क्योंकि वो सात्विक आहार की तरफ आपको ले जाएंगे। सात्विक सोचेंगे आप, आपका विचार बहुत सात्विक हो जाएगा, मतलब आप ईमानदार व्यवहार करने लगेंगे, आप बहुत गंभीरता से सोचेंगे, बिल्कुल विजडम आपके पास आ जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज तो आप पे ही गोचर करने लगे। तो आप बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे। विवेक, समझदारी, इन सब बातों का गुरु कारक है। तो आपके व्यवहार में बहुत चेंज आ जाएगा। और आप जो है किसी को सलाह भी देंगे तो बिल्कुल एक गुरु के हिसाब से देंगे कंसल्टेशन, वो आपकी बात मानेगा। और इस समय जो है आपका स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा है तो आप निरोग होइएगा, रोग से मुक्ति मिलेगी, आप अंदर से बलवान होइएगा। गुरु यहाँ गोचर कर रहे हैं तो एक खतरा है, आपका कमर के पोर्शन पे चर्बी बढ़ सकती है, पेट वेट निकल सकता है। तो ध्यान रखिए इस बात का, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। ये पूरी संभावना होती है जब गुरु लग्न पे गोचर करता है, क्योंकि गुरु प्रभावित व्यक्तियों की पेट बेली निकली हुई होती है, तो वो प्रभाव देंगे यहाँ पे। तो आपने ध्यान नहीं दिया तो ये हो सकता है आपके साथ कि पेट निकल जाए, चर्बी वहाँ बढ़ जाए, तो इसका ध्यान रखिए। अब यहाँ से बैठ करके वो आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान का घर है ये। तो आपके संतान है तो संतान से रिलेशन अच्छे होंगे, मधुरवत व्यवहार होंगे। संतान यदि आपको छोड़ के चला गया है, आपका केयर नहीं करता, तो वो आपका केयर करने लगेगा। ये बहुत बढ़िया समय है पुत्र अपने संतानों से, पुत्र पुत्रियों से संबंध बनाने का। सब आपका आदर भी करेंगे इस समय। और यदि आपकी नई शादी हुई है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस समय प्रयास कर लीजिए, संतान का योग बनेगा। और गुरु महाराज तो पुत्र के कारक हैं, ये संतान के रूप में पुत्र देते हैं, तो आपको वो सुख मिल सकता है इस समय। फिर आप यदि मान लीजिए कोई शेयर वगैरह में, शॉर्ट टर्म शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या इस तरह का शॉर्ट टर्म की हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह का कैसीनो खेलते हैं, तो उन सब में आपको इस समय लाभ होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा ज़्यादा गुरु के हेल्प से, क्योंकि गुरु धन का कारक है। यहाँ बैठ के वो आपके पूर्व पुण्याज को भी देख रहे हैं, उसका रिटर्न भी देना है उनको। तो आपके पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्म है, जिसका पुण्य है, उसका रिटर्न भी गुरु किसी न किसी रूप में आपको देंगे। और आपके रिटर्न जब आएंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा, ज़्यादा सुखी होगा, आप तरक्की करेंगे ज़िंदगी में। तो ये सब फल गुरु यहाँ बैठ कर के दे रहे हैं। एजुकेशन यदि प्राप्त करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा आपको। इस समय आप उन्नति करेंगे पढ़ाई में, पढ़ाई के क्षेत्र में आपको लगेगा कि आप इंटेलिजेंट हो गए हैं। यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता तो पढ़ने में मन लगने लगेगा।
ये गुरु के गोचर के कारण ऐसा होगा। और आपका यहाँ बैठ के वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो सप्तम भाव मतलब आपका यदि मैरिज नहीं हुआ है तो मैरिज बनने का योग आ गया है। गुरु और शनि दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं आपको साथ बैठ करके, और गुरु और शनि के आशीर्वाद के बिना तो किसी की शादी संभव ही नहीं है। ये दोनों गुरु हैं, एक धर्म का गुरु है और एक कर्म का गुरु है। तो आपको वो आशीर्वाद देंगे तो वैवाहिक जीवन में आप सफल होंगे, आपकी शादी होगी, नहीं तो वो विवाहित ही रहना पड़ता है यदि इन दोनों का आशीर्वाद ना हो तो यहाँ से आपको यदि पत्नी है तो पत्नी के साथ मधुर संबंध होने हैं, और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में उन्नति होगी, कोई नया वेंचर खुलेगा, आप प्रयास कीजिए, तरक्की हो जाएगी बिजनेस में। यदि आप रिटेलर हैं तो एक ब्रांच खोलिए, आपको सक्सेस मिल जाएगा इस समय, क्योंकि गुरु का गोचर आपको मदद कर रहा है। आपके बिजनेस पार्टनर है तो उनसे संबंध अच्छे होंगे, हो सकता है कोई नया पार्टनरशिप फिर स्टार्ट हो, नए वेंचर्स आ, तो इस तरह का आपको बेनिफिट मिल सकता है। फिर यहाँ से बैठ के वो अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो उनका अपना घर है उसको भी देख रहे हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। ये समय भाग्य का है, जो आपके रुके हुए काम हैं उन सब पर विचार कीजिए, प्रयत्न कीजिए, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके भाग्य का समय चल रहा है ये, बशर्ते कि कुंडली में गुरु निर्बल ना हो, खराब बैठा ना हो। अब अगले लग्न की ओर चलते हैं। अगला लग्न है कुंभ लग्न। 11 नंबर की जोड़ी साइन यहाँ मिलेगी। तो गुरु महाराज कहाँ बैठेंगे? 12वें भाव में बैठेंगे। 12वां भाव पे गोचर कर रहे हैं गुरु महाराज, मतलब आपको सुख शांति मिलेगी, फिजिकल बेड कंफर्ट्स मिलेंगे आपको। मान लीजिए कि आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है तो ये जो गोचर चलेगा वो आपको गहरी नींद देगा, बहुत अच्छी मतलब फ्रेशनेस मिलेगी आपको। एक लंबी जब गहरी नींद सोते हैं उसके बाद जब हम उठते हैं तो बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, तो वो आपको बेड प्लेजर्स मिलने लगेगा। यदि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है आपको तो ये बढ़िया समय है आपके लिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिटर्न मिलेगा, खूब बढ़िया मिलेगा रिटर्न, क्योंकि गुरु महाराज चाह रहे हैं कि आप वहाँ बैठ करके, वो चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें। और बाहर से भी संबंध बनेंगे आपके, डिस्टेंट प्लेस से संबंध बनेंगे, देश के भीतर भी बन सकते हैं, बाहर भी बन सकते हैं। वो रिलेशन आपका बिजनेस के लिए भी हो सकता है या किसी प्रकार का संबंध बन सकता है दूसरे तरह के बाहर से। यदि आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। आप किसी गुरु से जुड़े हुए हैं तो उनके आश्रम में जा कर के 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर 10 दिन जो भी है उनके शिविर में, कार्यक्रम में आप जा कर के शामिल होइए और आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। इस समय आपकी आध्यात्मिक उन्नति का योग बन रहा है। और यहाँ से बैठ करके वो 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो चतुर्थ भाव को देख रहे हैं मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप सोच समझ के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आपका खर्चा होना है। तो खर्च, यदि आपकी कुंडली में गुरु महाराज गलत बैठे होंगे तो आपको गलत खर्च करा देंगे, गलत जगह फंसा देंगे। लेकिन मजबूत होंगे तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट कराएंगे आपका, क्योंकि खर्च जो होना है, एक्सपेंडिचर होना है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो हो रहा है वो गुरु की मर्जी से हो रहा है। गुरु महाराज कभी गलत डिसीजन नहीं देते। तो गुरु महाराज यहाँ पे बैठ के आपको बहुत बढ़िया डिसीजन कर रहे हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लीजिए, घर खरीद लीजिए, प्लॉट खरीद लीजिए, साथ में फिजिकल कंफर्ट्स में भी वृद्धि होगी। आप कार खरीद सकते हैं, अपनी लिए गाड़ी खरीदिए, या बिजनेस पर्पस के लिए बड़ी गाड़ी खरीदिए, ट्रक खरीदिए। ये सब योग बन रहा है इस समय, गोचर में आपको फल मिलेगा इसका, ट्राई करेंगे तो आपकी अपनी सुख शांति में वृद्धि होगी। जहाँ आपके बाल बच्चे परिवार रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, तो अपने संतान के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे, घर में जाएंगे तो शांति मिलेगी। ये सब योग बनेंगे गुरु के गोचर से। फिर यहाँ से बैठ करके वो 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो गुरु का 4 8 12 मतलब चौथे भाव पे थोड़ा सा दबा हुआ रिजल्ट देते हैं, गोचर करते हैं। 8वें भाव पे 12वें भाव पे थोड़ा दबा हुआ रिजल्ट आता है। तो लेकिन चूंकि यहाँ नीच भंग राजयोग बन गया है तो ये हर लग्न के लिए कुछ ना कुछ देंगे, और बहुत देंगे। जो व्यक्ति महसूस करेगा कि हमने लाइफ में मेरे अपलिफ्टमेंट हो गई, एक अच्छी अपलिफ्टमेंट दे के जाएंगे ये अपने गोचर में। तो
यहाँ से बैठ के ये छठे भाव का बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो आपके शत्रु परास्त होंगे, शत्रु से छुटकारा मिलेगा, फिर कंपटीशन में सफलता मिलेगी। छात्र हैं तो कंपटीशन में सफल हो जाएंगे, फिर वाद विवाद का खात्मा होगा। यदि आप पुलिस में नौकरी करते हैं, मिलिट्री में नौकरी करते हैं, तो ये आपका इस तरह का वाद विवाद जहाँ होता है, जिस तरह का उस तरह का जॉब करते हैं, आप वकील हैं तो आपको बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी इस समय गुरु के गोचर में। और छठा भाव आपका रोग का भी है, डिजीज का भी है, तो उससे छुटकारा मिलेगा आपको। आपका कोई लंबे समय से बीमारी, छोटी मोटी बीमारी तो ख़त्म हो जाएगी इस समय, और लंबी किसी बीमारी से ग्रसित होंगे तो इस समय आप मेडिकेशन करेंगे तो आपको फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा और रोग से छुटकारा भी मिल सकता है। लंबे समय से चल रहे रोग से छुटकारा भी मिल सकता है। और यहाँ से बैठ करके नवी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव को भी वो शुभ कर रहे हैं। अष्टम भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, किसी तरह का आपको वसीयत मिल जाएगा, किसी तरह का आपको धन मिल जाएगा, पारिवारिक धन मिल जाएगा जो कि वसीयत होता है, इंश्योरेंस का धन मिल जाएगा, कोई अमाउंट लॉटरी की टिकट मिल जाए से धन मिल जाएगा। तो इस तरह का अनएक्सपेक्टेड धन वगैरह आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कोई काम में लगे हुए होंगे, लंबे समय से थक रहे होंगे, नहीं हो रहा है, तो इस समय वो पूर्ण हो जाएगा। तो ये सब अच्छे रिजल्ट आएंगे गुरु के इस समय। अब लास्ट लग्न की ओर चलते हैं। लास्ट लग्न हमारा मीन लग्न होता है। 12वीं राशि यहाँ पर ये होगी। और जिनके पास कुंडली नहीं है वो अपना देखिए कि आपके नाम से क्या मीन राशि बनती है, तो मीन राशि का भी यही रिजल्ट होगा। तो आपका मीन राशि के लिए बहुत बढ़िया समय है। शनि महाराज भी बहुत बढ़िया गोचर कर रहे हैं उनके लिए, और गुरु महाराज भी बढ़िया गोचर कर रहे हैं। क्यों गोचर कर रहे हैं बढ़िया? क्योंकि वो यहाँ पे बैठे हुए हैं 11वें भाव में। 11वां भाव होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो ज़्यादातर इच्छाएं पूरी हो जाएंगी जो भी मीन लग्न के व्यक्ति हैं। यदि गुरु मजबूत है, अंदर कुंडली में अच्छी दशा चल रही है, तो धन भी आएगा प्रचुर मात्रा में। यदि बिजनेसमैन है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा इस समय। यदि नौकरी है तो कुछ तरक्की हो जाएगी, कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा, अच्छा खासा सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट हो जाएगा, या कोई ऐसा जॉब मिल जाएगा, चेंज हो जाएगा जॉब में जिसमें सैलरी बहुत बढ़ जाए, दुगना तिगना हो जाए, वैसा वाला लाभ मिलेगा। छोटा मोटा लाभ नहीं मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा इस समय, क्योंकि शनि महाराज भी हैं 11वें भाव में। तो एक्वेरियस में शनि का एक रिजल्ट होता है कि जब शनि महाराज कुंडली में 11वें भाव में बैठते हैं और शनि को डिग्री मजबूत है तो बहुत धन देता अपने समय में। तो यहाँ भी उनको गोचर में धन देना है और गुरु महाराज के थ्रू देना है। तो गुरु महाराज इसमें, चूँकि गुरु महाराज धन के कारक हैं, तो बहुत अच्छा धन आएगा। मीन लग्न वाले यदि प्रयास करें, जो भी मौका मिलता है उनको धन कमाने का, ईमानदारी से, लेकिन ईमानदारी से, क्योंकि गुरु हैं, बेईमानी का धन नहीं देंगे आपको। तो ईमानदारी से कमाए, 10 गुना कमाएंगे, वो 100 गुना कमाएंगे, प्रयास करें। तो इस समय धन कमाने का योग बनता है मीन लग्न वाले जातकों के लिए। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, जो रुके हुए हैं, मान लीजिए कि पुत्र की इच्छा है, ठीक है, तो यहाँ से वो उनके डिजायर, गुरु की डिजायर ही है संतान की, वो संतान दे देंगे और पुत्र देंगे, क्योंकि गुरु पुत्र का कारक है। और गुरु महाराज हर डिजायर पूरी कर रहे हैं जो कि आपको डेस्टिनी ने लिख रखा है। आप प्रयास करें इस समय तो आपको वो सब डिजायर पूरी हो जाएगी। अब यहाँ बैठ करके वो 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, आपके धैर्य में वृद्धि कर देंगे, आपके साहस में वृद्धि कर देंगे। यदि आप कोई इंटरनेट का काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको वृद्धि महसूस होगी। मान लीजिए आप कोई साइबर कैफे चलाते हैं, तो आप अपने काम को बढ़ा लेंगे, उस समय प्रयास करेंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा। तो यदि आप कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करने का मौका मिलता है आपको, तो आप स्टार्ट कर लीजिए। इस समय आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वो इस्टेब्लिश हो जाएगा काम आपका, खाली प्रॉफिट ही नहीं देगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा और सब दिन के लिए जम जाएगा वो काम, और सब दिन प्रॉफिट आप कमाएंगे उससे। तो सब्सटेंशियल गेन हो गया। गुरु महाराज 11वें भाव में बैठ करके आपको सब्सटेंशियली फिट कर दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर ये 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो स्पेकुलेशन वगैरह जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रिस्क फैक्टर वाला, छोटे टर्म के लिए जो आप पैसा लगाते हैं उसमें रिटर्न मिलेगा आपको। और साथ में आपको कुछ पूर्व जन्म के जो भी आपकी उपलब्धि होगी, पुण्य होगा, उसके हिसाब से आपको कुछ गुरु महाराज जो भी उचित होगा, डेस्टिनी में लिखा होगा, वो आपको दे के जाएंगे गोचर में। और
फिर ये सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो पत्नी से मधुर संबंध होंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ नए लिंक्स बनेंगे, नए वेंचर्स होंगे, नए एग्रीमेंट होंगे यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो यदि आपका अपना बिजनेस है तो बिजनेस के नए वेंचर्स खुलेंगे, बिजनेस में तरक्की होगी, क्योंकि आपको धन ज़्यादा कमाना है तो बिजनेस बढ़ेगा आपका, निश्चित रूप से बढ़ेगा। प्रयास कीजिए, ये रिजल्ट आएगा, बशर्ते कि कुंडली में गुरु कमजोर ना हो और गलत जगह ना बैठा हो और अष्टमेश की दशा ना हो, तो इन सब में रिजल्ट नहीं आता है गोचर का। तो आपका फिर क्या होगा कि यदि आप मान लीजिए कोई रिटेलर है तो आपका रिटेल बिजनेस में वृद्धि होगी। आप प्रयास कीजिए, ये आपके लिए अच्छा समय है। तो आज के कुंडली में हमने सब लग्न की विस्तृत चर्चा की, और हर लग्न के लिए जिनको भी अब हर किसी को अपना कुंडली तो पता नहीं होता, या सबको ज्योतिष की जानकारी तो होती नहीं, वो तो हमारे जैसे ज्योतिषियों का सलाह लेते हैं। तो ये जनरल उपाय है जो कि रेमेडी है, जो कि हर लग्न का व्यक्ति कर सकता है, हर राशि का व्यक्ति कर सकता है। तो आपको लग रहा है कि गुरु का रिजल्ट गोचर में नहीं आ रहा है, तो आप ये उपाय कीजिए, जरूर गोचर का रिजल्ट आ जाएगा गुरु के गोचर का। पहला उपाय तो ये है कि कोई निर्धन ब्राह्मण है जिसको आप जानते हैं, चाहे वो पूजा पाठ कराने वाले ही हों या कोई गुरु हैं, तो उनको दान दक्षिणा दीजिए। दान दक्षिणा में पीले वस्त्र दीजिए, पीला दाल दीजिए, जो अरहर की दाल होती है, पीले कलर की दाल होती है वो दान कीजिए। बेसन का लड्डू दान कीजिए, बेसन का हलवा दान कीजिए। फिर दूसरा उपाय है कि गुरुवार को, हर गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं। जब भी घर से निकले तो केसर का तिलक लगाएं और उसको लगाए रखें। तीसरा उपाय यह है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है, मतलब जैसे सोमवार को जन्म हुआ है या मंगलवार को जन्म हुआ है, तो उस दिन आप बिना नमक का व्रत रखें, फास्टिंग का, बिना नमक का खाना खाएं, तो गुरु महाराज आपको हेल्प करेंगे। या दिन में नहीं, जिस दिन को पैदा हुए उस दिन नहीं रखना चाहते तो फिर गुरुवार को रखिए, वो गुरु महाराज का दिन है। तो आप बिना नमक का व्रत रखेंगे तो उसका निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि फास्ट करना है, फास्ट नहीं, बिना नमक का खाना खाना है, अन्न। और यदि आपसे संभव हो सके अन्न नहीं खाइए, फल फ्रूट खाइए, तो ज़्यादा रिजल्ट देने वाला व्रत होता है। और अगला उपाय है कि गुरुवार को, हर गुरुवार को गाय को केला जा करके खिलाइए अपने हाथ से। और या फिर गौशाला में अगला उपाय है कि गौशाला में जाके दान कीजिए, वहाँ जो गायें हैं उनको चना गुड़ खिलाइए। अगला उपाय है जो निर्धन छात्र हैं, जो किताब कॉपी अपना स्टेशनरी आइटम नहीं खरीद सकते, उनको आप दान कीजिए, तो इससे गुरु का रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर जो पूजा पाठ करते हैं या पूजा पाठ करना चाहते हैं तो गुरु के बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। इसका 108 बार आप जाप करें प्रतिदिन, तो गुरु महाराज का आपको लग रहा होगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो गुरु महाराज का रिजल्ट आने लगेगा गोचर का। और यदि कुंडली में कमज़ोर होंगे तो उसको मजबूती मिलेगी ग्रह को और अच्छे फल आएंगे, तो ये आप जरूर कीजिए। तो आज के वीडियो में हमने हर लग्न के जातकों की विस्तृत विवेचना की कि क्या क्या फल उनको मिल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यदि हमारे कंसल्टेशन की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।